हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंड करेक्शन, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस लेक्चर में विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो हमको आज यूज होगा, पहले उसको रिवाइज कर लेते। ओके, हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑर्गन पाइप्स में लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स या एयर कॉलम्स में लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी बात ये पढ़ा कि क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड फॉर्म होगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड फॉर्म होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, और हम लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज देखे थे ओपन पाइप के लिए, ओपन एट बोथ एंड्स पाइप के लिए और क्लोज्ड एट वन एंड पाइप के लिए। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन। देखो, सबसे पहला लाइन क्या है? ड्यू टू फाइनाइट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स एट द ओपन एंड, the antinode is not formed exactly at the open end but at some distance above the open end. Okay, this distance is known as end correction. इसका मतलब क्या है कि जो ओपन एंड होता है ना, सपोज ये ट्यूब है, ओके, इसका ओपन एंड है। अब यहां की जो एयर पार्टिकल्स हैं, ओके, यहां के जो एयर पार्टिकल्स हैं, दोज आर फ्री टू वाइब्रेट। ओके, दोज आर फ्री टू वाइब्रेट एंड दे हैव फाइनाइट मोमेंटम। ओके, ये एयर पार्टिकल्स का फाइनाइट मोमेंटम है। ऑन द अदर हैंड, ये जो एयर पार्टिकल्स हैं विच आर आउटसाइड द ओपन एंड, ओके, दोज डू नॉट हैव फाइनाइट मोमेंटम, क्योंकि वो रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। समझ रहे हो? अगेन आई रिपीट, दो जो पार्टिकल्स पाइप के अंदर है, एंड पे, ये एंड पे पाइप के जस्ट अंदर, वो वाइब्रेट नहीं कर सकते, दे हैव फाइनाइट मोमेंटम। बट जो एयर पार्टिकल्स पाइप के जस्ट बाहर हैं, दोज आर फ्री टू वाइब्रेट। इसीलिए द एंटीनोड इज नॉट फॉर्म्ड एट द ओपन एंड एंड इट इज फॉर्म्ड स्लाइटली मोर डिस्टेंस अबव द ओपन एंड, यानी कुछ डिस्टेंस ऊपर बनता है एंटीनोड। याद रखना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने यह पढ़ा कि ओपन एंड पे जो एंटीनोड बनता है वो कुछ डिस्टेंस ऊपर बनता है। तो इसका मैं डायग्राम से समझा देता हूं। सपोज हमारे पास में ये दो ऑर्गन पाइप्स है। दिस इज ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। इसका लेंथ L है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे बन रहा है। लेकिन तुम अगर यहां देखोगे तो देखो, एंटीनोड थोड़ा सा, ये ओपन एंड हो गए, ओपन एंड से थोड़ा ऊपर बन रहा है, यानी मतलब बाहर बन रहा है। ओके, तो ये हो गया एंटीनोड, ये हो गया एंटीनोड। एंटीनोड से एंटीनोड का डिस्टेंस कितना हो गया? λ/2। λ/2 डिस्टेंस हो गया। बट हमको एक और चीज समझ में आया कि इतना डिस्टेंस L है, इतना डिस्टेंस L है, ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा E। तो ओपन ऑर्गन पाइप या ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स में हम लोगों को दो एंड करेक्शन लगाना जरूरी है। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा? E प्लस L प्लस E, दैट इज इक्वल टू एंटीनोड से एंटीनोड का डिस्टेंस मतलब λ/2, दैट इज L प्लस ट्वाइस E, दैट इज इक्वल टू λ/2। तो अब इस पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू V बाय ट्वाइस ब्रैकेट में L प्लस 2E। समझ में है सबको? ओके, नाउ यहां पे ओपन एंड का फॉर्मूला एक है जो दोनों ट्यूब्स के लिए कॉमन है। ओके, इफ वी नो एंड इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर हम लोगों के पास में डायामीटर है, ओके, डायामीटर, ट्यूब का डायामीटर, तो इन दैट केस, इस ट्यूब का डायामीटर अगर D है, तो इन दैट केस एंड करेक्शन इज 0.3D या रेडियस के फॉर्म में 0.6R। ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखना। दीज फॉर्मूलेज वेर ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है फॉर्मूला। ओके, कि एंड करेक्शन अगर ट्यूब का डायमीटर पता है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पे पाइप एक एंड पे ओपन है, दूसरे एंड पे क्लोज है, तो एंड करेक्शन सिर्फ एक ही साइड में आएगा, विच इज दिस एंड। तो इन दिस केस हम लोगों का इक्वेशन क्या आएगा? L
प्लस ई इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। ये एल रहेगा, ये ई रहेगा, यहां पे एंटी नोड बना, यहां नोड बना, तो ये हो गया लैम्बडा बाय 4। ठीक है, और इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन एफ दैट इज इक्वल टू वी बाय 4 ब्रैकेट में एल प्लस ई। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज देखो यहां पे इसका डेरिवेशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में भी था और अभी भी है और इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। अब सपोज N1 फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेटिंग लेंथ L1 है। ओके, सो फॉर वाइब्रेटिंग लेंथ L1 frequency is N1 and for vibrating length L2 frequency is N2. Okay, for vibrating length L1 frequency is N1, for vibrating length L2 frequency is N2. Okay, you have to calculate the formula for end correction. कैसे निकालेंगे देखो यहां पे। ओके, पहला इक्वेशन लगाएंगे यहां पे, N1 is equal to V upon 2 ब्रैकेट में L1 प्लस 2E। क्योंकि पाइप सेम है, सिर्फ लेंथ L1 अगर रहा तो फ्रीक्वेंसी N1 आया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, N2, यहां से हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2B इधर, ये भी इधर आ जाएगा, ट्वाइस N L1 प्लस ट्वाइस E। दूसरा इक्वेशन N2 इज इक्वल टू V अपॉन ट्वाइस ब्रैकेट में L2 प्लस 2E, 2 इधर, ये भी इधर, तो विच एम्प्लाइज V is equal to twice N L2 plus 2E। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड इक्वल किया, ट्वाइस N1 चाहिए था यहाँ पे और यहाँ पे N2, ट्वाइस N1 L1 प्लस 2E दैट इज इक्वल टू ट्वाइस N2 L2 प्लस 2E। 2 और 2 कैंसिल हुआ, N1 L1 प्लस ट्वाइस E N1 दैट इज इक्वल टू N2 L2 प्लस ट्वाइस E N2। ठीक है, E निकालना है तो ये इधर लेकर आएंगे, ये इधर लेकर जाएंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन यहां से, सॉरी यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, ट्वाइस E N1 माइनस ट्वाइस E N2 दैट इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। ट्वाइस E कॉमन निकला और वो नीचे चला गया, सॉरी ट्वाइस E कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा N1 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। देयरफॉर E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन 2 ब्रैकेट में N1 माइनस N2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंड करेक्शन इफ यू हैव 2 वाइब्रेटिंग लेंथ्स एंड करस्पॉन्डिंग 2 फ्रीक्वेंसीज। अगर सेम इसके लिए रहा, किसके लिए, इस पाइप के लिए, पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। ओके, तो उसके लिए लेट अस से L1 लेंथ के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N1 है और L2 लेंथ के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N2 है। तो अगेन इक्वेशंस लिखेंगे हम लोग इसी तरीके से, मैं इक्वेशंस लिखता हूं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तुम सॉल्व कर सकते हो। N1 इज इक्वल टू V अपॉन 4 ब्रैकेट में L1 प्लस E। ओके, तो यहां से इक्वेशन क्या बना, V इज इक्वल टू 4N1 L1 प्लस E। दूसरा इक्वेशन N2 इज इक्वल टू V अपॉन 4 ब्रैकेट में L2 प्लस E। यहां से इक्वेशन बना V इज इक्वल टू 4N2 L2 प्लस E। ये दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व किए, तो फाइनली यू गेट एन एक्सप्रेशन विच इज E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2। समझ में, यहां पे 2 आएगा, वहां पे 2 नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो ये बात क्लियर हुआ सभी को। ओके, सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंड करेक्शन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसका काम है टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या टू डिटरमाइन द वेवलेंथ। ओके, अब रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है देखते। यहां पे हमारे पास में 2 ट्यूब्स दिख रहे हैं,
ये ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर आएंगे यहाँ पे और इसको साउंड करेंगे, ऐसा करके उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका एक वाइब्रेशन का मोड बनेगा। अब हम इसमें पानी भरने वाले हैं, पानी भरने के वजह से हम लोग इसका लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं, इस ट्यूब का लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं पानी का लेवल कम ज्यादा करके। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लाया तो यहाँ पे इस तरीके के वाइब्रेशन सेटअप होंगे, ओके, बिकॉज इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। सपोज ये लेंथ आपको मालूम है विच इज L1 और एंड करेक्शन, ओके, थोड़ा एंड करेक्शन लगा देंगे यहाँ पे, विच इज E। एंड करेक्शन कितना है, E। लेकिन एक्चुअली ये लेंथ जो होता है एंटी नोड से नोड, दैट इज λ/4। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, L1 प्लस E दैट इज इक्वल टू λ/4। समझ में आया सभी को, इक्वेशन ध्यान में आया, L1 प्लस E इज इक्वल टू λ/4, क्लियर। नाउ यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, सो दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब इस केस में सेम क्या, हम लोगों ने पानी का लेवल थोड़ा नीचे कर दिया। देखो यहां पे पानी का लेवल ज्यादा था, यहां पे पानी का लेवल कम है। तो इस केस में इस तरीके के वाइब्रेशन सेटअप होंगे, ठीक है। ये रहेगा एंड करेक्शन और ये लेंथ रहेगा लेटर से L2, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ बोलते हैं इसको। L1 इज नोन एज फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, एंड L2 इज नोन एज सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, ठीक है। अब ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड ये नोड। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 λ/4, ठीक है। तो यहां से हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, L2 प्लस E दैट इज इक्वल टू 3 λ/4। इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू λ/4। λ/4 क्यों आया, 3 λ/4 क्यों आया, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है। अब λ/4 के जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, L1 प्लस E, therefore this equation becomes L2 plus E that is equal to 3 into λ/4 के जगह L1 plus E, okay, sorry, therefore L2 plus E that is equal to 3L1 plus 3E, E इधर गया, 3L1 इधर आया, therefore L2 minus 3L1 that is equal to 3E minus E which is 2E, therefore E is equal to L2 minus 3L1 upon 2। अब एक बार एंड करेक्शन का कंसेप्ट आ गया तो फॉर्मूला क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का V बाय कितना आएगा 4 ब्रैकेट में L1 प्लस E, यहां पे N1 का, तो यहां से तुम निकाल सकते हो, तुमको ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, E तुमने निकाल लिया यहां से L2 माइनस 3L1 अपॉन E, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूलेस फॉर एंड करेक्शन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। Next, Quincke's tube experiment. Quincke's tube experiment is based on the concept of interference. ठीक है, it is based on the concept of interference. यहां पे तुमको दो U-tubes दिखते, ये YouTube नहीं, Y वाला नहीं आएगा, YouTube, Y वाला नहीं, वो YouTube अलग है जिसपे तुम वीडियोस देख रहे हो। दिस इज U ट्यूब, U शेप ट्यूब्स, ABC एंड PQR, दो अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं। अब ABC में दो ओपनिंग्स हैं, एक ओपनिंग पे हम लोगों ने सोर्स ऑफ साउंड रखा, दूसरे ओपनिंग पे हम लोगों ने कान लगाया अपना, ठीक है। अब सोर्स ऑफ साउंड तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई भी, या फिर कुछ बुक्स में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी दिखता है। क्या दिखता है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अभी क्या होगा, यहां से जैसे ही साउंड वेव यहां आएगा वो दो रास्तों में बट जाएगा ये दो वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करेंगे,
और यहां पे आके मीट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पी क्यू आर ए बी सी के अंदर स्लाइड हो सकता है, तुम इसको कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, ध्यान से देख रहे हो डायग्राम में, तो पी क्यू आर ए बी सी के अंदर है, तो तुम इसको पुल भी कर सकते हो, यहां पे ऐसे डायरेक्शन में पुल कर सकते हो। ओके, स्टार्टिंग में तुम लोगों ने पी क्यू आर को ऐसा रखा कि ए बी सी का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू आर। अब जो दो वेव्स की जो ट्रैवल करने वाला है पाथ, एक वेव ये जो वेव 1 रहेगी, इसको मैं वेव 1 बोलूंगा, और ये रहेगी वेव 2। तो वेव 1 और वेव 2 जो पाथ ट्रैवल करेगा वो इक्वल पाथ ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने रखा ही ऐसा है। तो स्टार्टिंग में पाथ डिफरेंस ये 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि दोनों इक्वल पाथ ट्रैवल करेंगे। ये अगर 4 मीटर कर रहे हैं तो ये भी 4 मीटर करेगा, सपोज एग्जांपल के लिए, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जैसे ही 0 होगा, हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड सुनाई देगा, ठीक है। फिर जैसे ही तुम पी क्यू आर को इस डायरेक्शन में खींचना चालू करोगे, सो पाथ डिफरेंस अब 0 नहीं रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, पाथ डिफरेंस 0 से बढ़ता जाएगा, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड 0 हो जाएगा, तुमको कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देगा। क्यों कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देगा? क्योंकि यहां पे जो पाथ डिफरेंस हुआ, ये क्या हुआ? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। मैंने याद है तुमको पढ़ाया हुआ है पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का कंसेप्ट, इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में एक वीडियो डाला हुआ है मैंने इसके ऊपर, कि जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होता है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ मतलब पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। फिर तुम और डिस्टेंस बढ़ाते चले गए, ओके, इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, अगेन नाउ इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज एंड इट विल कम टू सम मैक्सिमम वैल्यूज। एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। जब मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा तब समझ जाना है कि पाथ डिफरेंस इज E1 मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 है। क्यों ऐसा? क्योंकि E1 मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 पे पाथ डिफरेंस, सॉरी, जब पाथ डिफरेंस E1 मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा तब वहां पे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिमिलर वे में हम लोग यहां से लैम्बडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जनरेटर में से, सॉरी, यहाँ की फ्रीक्वेंसी अगर पता है और लैम्बडा पता है तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज, या फिर हम लोगों को अगर वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम लोग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमको इंटरफेरेंस इन साउंड वेव समझने के काम में आया। ओके, क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट था? इंटरफेरेंस ऑफ sound waves. Clear with this? Okay. So this was all about this topic. इस टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले एंड करेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर रेजोनेंस ट्यूब के बारे में पढ़ा, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, और फिर बाद में लास्टली हम लोगों ने क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। ओके, दैट्स इट।